वो तुम ही हो ना जिसको लगता है कि तुम फेल हो जाओगे। उमर ये वो नहीं होते, तुम फेल, पास हो गए, तुम मुझसे सीखो। हमें पता है तुम पास हो गए, अब नहीं रोना तुमने। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, EDU 360% में आपका दिल खोल के स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। चलिए, हमने धीरे 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 करते हुए EDD इस सेकेंड की 7 वीडियो कवर कर ली है। यह है वीडियो 8वां। इसमें हमें पढ़ना क्या है, तो स्क्रीन पे देखिए, आपके स्क्रीन पे सिलेबस चार्ट दिखाई दे रहा है। उसमें जो 1.8 है बच्चों, 1.8 ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर। ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ना है। इसके बाद बस केवल और केवल एक और बचा हुआ है 1.9। तो हमें इसमें पढ़ना क्या है, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर देखिए, हमें पढ़ना है ये। हमने धीरे धीरे करते करते यूनिट 1 की समाप्ति पे आ गए हैं। इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे और कुछ बातें आपको ऐसा बताएंगे जो कि आपको दूसरा चैनल नहीं बताएगा। आप ढंग से EDD सेकेंड, जो EDD सेकेंड है, यह जो ढंग से आपको किसी भी चैनल पे पूरी की पूरी नहीं मिलेगी। केवल EDU 360% को छोड़ दिया जाए तो इस जो यह है टॉपिक, इस टॉपिक का PDF इस वीडियो जाने के पहले ही टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी गई है। उस चैनल का नाम है EDU 360%। आप सर्च करें, ज्वाइन करें या ना करें, इससे डाउनलोड करके अपने नोट्स पे हूबहू पावर वायरिंग डायग्राम और सिस्टमैटिक डायग्राम को नोट डाउन कर ले, जिसको हम कंट्रोल सर्किट बोलते हैं। अब देखिए, बात आती है कि ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर में करना क्या है। तो इससे पहले 1.7 में हम लोग मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर पढ़ा था। इसमें हम लोगों को ऑटोमेटिक पढ़ना है। तो जब हम ऑटोमेटिक पढ़ेंगे तो इसमें पहली हमें कंटेक्टर यूज में लेना पड़ेगा। कंटेक्टर और खुद एक निश्चित समय के बाद स्टार के बाद स्टार्टर डेल्टा में चेंज हो जाए, इसके लिए हमें टाइम डिले रिले लेना पड़ेगा। तो दो बात, यह जो पावर वायरिंग डायग्राम है, इसमें कंटेक्टर और टाइम डिले रिले का यूज होगा, लेकिन हम TDR जो होगा, टाइम डिले रिले, इसका किसी भी प्रकार का नोटेशंस पावर वायरिंग डायग्राम में नहीं पढ़ेंगे। इसका केवल और केवल नोटेशंस हम लोग कंट्रोल सर्किट में पढ़ेंगे। अब बात आती है कि बीच की कुछ टॉपिकों में आपके कनेक्शन पावर वायरिंग डायग्राम में भी कराया गया था। लेकिन एक बात ध्यान से आप नोट कर लें कि जो पावर वायरिंग डायग्राम है, इसको हम मल्टी लाइन डायग्राम भी बोलते हैं। इसमें किसी प्रकार की कनेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं रहती है। आप पिछले टॉपिकों में भी कनेक्शन दिखाते हैं तो अति उत्तम, नहीं दिखाते हैं तो उससे भी उत्तम। किसी भी प्रकार की एक नंबर आपके डिडक्ट नहीं होंगे पेपर में। एक नंबर हम अपने सीनियरों से या जो इस डिपार्टमेंट में सीनियर हैं उनसे हम पता कर लिए हैं इस बात को। आपको कनेक्शन केवल और केवल दिखानी है तो कंट्रोल सर्किट में। पावर वायरिंग डायग्राम इसलिए बनाया जाता है कि पावर कहां से कहां फ्लो हो जाए, यह केवल हम लोगों को जानने के लिए। अब देखिए, जो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, इसका काम क्या होता है। इससे पहले हम इस टॉपिक को पढ़ते क्यों हैं,
यह बात जान लेते हैं हमेशा की तरह। तो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर हम इसलिए पढ़ते हैं कि जब हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को सप्लाई देते हैं तो पहले चाहते हैं कि वह मोटर क्या करे, उस मोटर के स्टेटर का कनेक्शन, किसका कनेक्शन, स्टेटर का कनेक्शन स्टार में रहे, और देन यह जो कनेक्शन है कुछ समय बाद डेल्टा में चेंज हो जाए, कुछ समय बाद डेल्टा में चेंज हो जाए। कितने समय के बाद? तो अप्रोक्स 45 सेकंड के बाद, अप्रोक्स 45 सेकंड के बाद स्टेटर का कनेक्शन स्टार से डेल्टा में चेंज हो जाए। वेरी गुड। अब इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, एक बार सप्लाई देके छोड़ दीजिए, बाकी सारा काम टाइम डिले रिले करेगा। यह देखेंगे हम लोग कंट्रोल सर्किट में। अब बात आती है कि सर स्टार में करने से क्या फायदा होता है भैया? तो स्टार में हम करते हैं तो हर एक फेज को लाइन वोल्टेज का √3 गुना वोल्टेज मिलता है, जिससे हो क्या जाता है कि स्टार में कनेक्ट करने के कारण करंट भी √3 गुना कम हो जाती है और मोटर हमारी स्टार्टिंग में जलने से बच जाता है। डेल्टा से कहने का मतलब कि इसको एग्जैक्ट सप्लाई से हम जोड़ देते हैं। डेल्टा से कहने का मतलब कि हम इसको एग्जैक्ट सप्लाई से जोड़ देते हैं। जब हम स्टार में जोड़ते हैं तो उस टाइम हमारा मोटर 75% रेटेड स्पीड के, इस जो रेटेड स्पीड होता है उसका 75 से 80% स्पीड तक रोटेट करता है। लेकिन जब हम मोटर को रेटेड स्पीड पे रन कराना चाहते हैं तो हम उसको डेल्टा सप्लाई देते हैं, यानी कि फुल वोल्टेज दे देते हैं। कंसेप्ट यही था। पिछले टॉपिक में हमने खुद से जाकर के हाथ से करना था, इसमें अपने आप हो जाएगा। अगर इसका हम इसमें पहली जो हेडिंग पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग पावर वायरिंग डायग्राम पढ़ेंगे, पावर वायरिंग डायग्राम पढ़ेंगे। अब देखिए पावर वायरिंग डायग्राम में 3 फेज का यदि मोटर है तो भैया 3 सप्लाई आंख मूंद के बिना किसी से पूछे हर बार की तरह लाके रख दिया। यह 3 सप्लाई से हमने क्या किया है, एक मेन स्विच लगाया है, हर बार की तरह पेटेंट करवा लिया है यह मेथड कि हर बार जब 3 फेज की सप्लाई आएगी तो हम तो लगेंगे ही मेन स्विच। तो ये लगा हमारा मेन स्विच। मेन स्विच के जस्ट नीचे तीनों फेज में फ्यूज लगा हुआ है। तीनों फेज में क्या लगा हुआ है भैया? फ्यूज लगा हुआ है। और फ्यूज के जस्ट नीचे जो लगेगा, फ्यूज के जस्ट नीचे हमारा जो लगेगा वो होगा मेन कंडक्टर। क्या होगा? मेन कंडक्टर। ठीक है, मेन कंडक्टर के बाद क्या लगता है? तो ई भी पेटेंट करवा लिया है OLR। अब हम हर बात आपको बता दिए हैं कि मेन स्विच के बारे में एक एक करके, फ्यूज के बारे में एक एक करके, कंडक्टर के बारे में हर एक सुपड़ा साफ हमने करवा दिया है। OLR के बारे में भी आपको एकदम पूरा डीप ले जाकर के OLR की जानकारी आपको पूरी डीप दे दी है। OLR की जानकारी पूरी डीप आपके ब्रेन तक हमने पहुंचाया है, इसकी गारंटी है। आप शुरू से वीडियो को देखिए। ये हमने सप्लाई लाई और ये दे दिया 3 फेज इंडक्शन मोटर को, 3 फेज इंडक्शन मोटर को। पुनः यहां से हमने सप्लाई लाई, पुनः हम यहां से सप्लाई लाए और यहां दे दिया हमने किसको? स्टार कनेक्टेड कंडक्टर को। यहां पे हमने कंडक्टर बनाया, यह कंडक्टर कैसा था? स्टार कनेक्टेड कंडक्टर था।
यहां हमने स्टार कैसे समझ में आया, तो हमने एक टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया, लो भैया बन गया स्टार। यहां से हमने सप्लाई दे दी स्टार कनेक्टेड इस कंडक्टर को। अब हमें देना है डेल्टा कनेक्टेड कंडक्टर को सप्लाई, तो पुनः यहां पे एक कंडक्टर बनाएंगे। ये जो है हमारा डेल्टा कनेक्टेड कंडक्टर है। यहां से हमने सप्लाई पुनः इसी से सप्लाई किसको दे दिया, डेल्टा को। अब इसको हमें करना है क्या, डेल्टा में कनेक्ट। किस में करना है, डेल्टा में। तो हमने यहां से उठाया इसमें, इसमें ये हो गया हमारा डेल्टा कनेक्शन, ये हो गया हमारा डेल्टा कनेक्शन। अब इसमें किसी भी प्रकार की आपको क्या नहीं दिखानी है, कनेक्शंस दिखाएंगे तो यह पूरी की पूरी सर्किट आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। एग्जामिनर भी अगर बुरा दिखाई देगा तो काट देगा। कनेक्शंस आपको दिखाना नहीं है। अगर आपको मन हो तो इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में लिख देना है। कंस्ट्रक्शन कैसे लिख देना है कि ये हमारी मेन सप्लाई है। कंस्ट्रक्शन देखिए कैसे लिखा जाता है, जो लगा हुआ है जैसे लगा हुआ लिख देते हैं। मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई से हमारा जुड़ा होता है मेन स्विच, और मेन स्विच के जस्ट नीचे फ्यूज लगा होता है। इसके बाद लगा होता है मेन कंडक्टर, मेन कंडक्टर, और मेन कंडक्टर के जस्ट नीचे ओवरलोड रिले या थर्मल ओवरलोड रिले लगा रहता है। इसके बाद सप्लाई कहां जाती है, हमारे स्टेटर में जाती है, जिसके पुनः दो कंडक्टर लगे होते हैं। एक कंडक्टर स्टार कनेक्शन के लिए और दूसरा कंडक्टर डेल्टा कनेक्शन के लिए लगा रहता है। अब इसकी वर्किंग को हम समझते हैं कि जैसे ही हमने मेन सब स्विच को ऑन किया तो हमारी सप्लाई तीनों फेज से होते हुए मेन स्विच के माध्यम से फ्यूज सेट से होते हुए मेन कंडक्टर के पास जाता है। फ्यूज सेट से होते हुए मेन कंडक्टर से के पास जाता है, और जैसे ही मेन कंडक्टर की रिले कॉइल एनर्जाइज्ड होती है और इसके कंडक्ट को अपने तरफ खींच लेती है, तब जो हमारी सप्लाई होती है आगे बढ़ते हुए, तब हमारी सप्लाई आगे बढ़ते हुए ओएलआर से होते हुए, ओवरलोड रिले से होते हुए। हम अब ओवरलोड रिले का काम नहीं बताएंगे, क्योंकि इसके बारे में ई डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया गया है, बहुत ही ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन। जो शुरू से पढ़ रहे हैं वो तो परेशान हो गए हैं ओएलआर का नाम सुन सुन के। ओएलआर से सप्लाई होते हुए मोटर के 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में जाती है, जिसके 2 कनेक्शन होते हैं और दोनों कनेक्शन के 2 कंडक्टर लगे होते हैं। स्टार्टिंग कंडीशन में स्टार कनेक्शन का रिले एनर्जाइज्ड होता है और ये अपने स्टड को खींचता है, जिससे हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर जो होता है वह स्टार कनेक्शन में कनेक्ट हो जाता है और यह मोटर स्टार्ट हो जाती है। मोटर रन करना स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही यह मोटर कुछ समय बाद 45 से 50 सेकेंड तक रेटेड स्पीड के 75 से 80% स्पीड प्राप्त करती है, उसी टाइम पे टाइम डिले रिले ऑपरेट होता है। इसमें दिखाना नहीं है, केवल लिखना है। टाइम डिले रिले ऑपरेट होता है और स्टार के कनेक्शन को कट करके और मोटर का स्टेटर पुनः डेल्टा कनेक्शन में जुड़ जाता है, जिससे कि सप्लाई डेल्टा कनेक्टर के रिले कॉइल को मिलती है या स्टड को खींचता है, तो इसका स्टेटर डेल्टा में कनेक्टेड हो जाता है। डेल्टा में कनेक्शन होने से जो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसको रेटेड सप्लाई मिलने लगती है, और रेटेड सप्लाई मिलने के कारण से यह रेटेड
रेटेड स्पीड से रोटेट करने लगता है, केवल और केवल वन ऑफ द शॉर्टेस्ट आइडिया। इसके बारे में आपको लिखना है, बस यह केवल जानते रहना है। हमने मोटर को ऑटोमेटिक स्टार में और डेल्टा में कनेक्ट कर दिया, कुछ बोल के कुछ दिखा के, लेकिन आपको पावर वायरिंग डायग्राम जो केबल है वह ऐसे ही दिखाना है, नो एक्स्ट्रा कनेक्शंस। अगर आप एक्स्ट्रा कनेक्शंस करते हैं तो आपके नंबर डिडक्ट हो सकते हैं। एक्स्ट्रा कनेक्शन करते हैं तो आपके नंबर डिडक्ट हो सकते हैं। आपको केवल ऐसे दिखा देना है। कनेक्शन दिखाना है कब? तो कनेक्शन दिखाना है कंट्रोल सर्किट में, जिसको सिस्टमैटिक डायग्राम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक या स्कीमेटिक डायग्राम, जिसको हम कंट्रोल सर्किट भी बोलते हैं, या उसी को हम सिंगल लाइन डायग्राम भी बोलते हैं। 3 नामों से आपको उसको जाना जाता है। एक बार हुआ ये कि यह टॉपिक हमने दिया था एग्जामिनेशन में, इसी टॉपिक को, कंट्रोल सर्किट को सिंगल लाइन डायग्राम के नाम से दे दिया था। उस टाइम कुछ बच्चे बहुत परेशान हो गए थे कि ये तो सिलेबस में है नहीं। तो यह जान जाइए, यह जो टॉपिक है कौन सा, स्कीमेटिक डायग्राम, भैया इसी को कंट्रोल सर्किट भी बोलते हैं। इसको कंट्रोल सर्किट भी बोलते हैं, या इसी को सिंगल लाइन डायग्राम भी बोला जाता है। सिंगल लाइन डायग्राम भी बोला जाता है। अब हमें दूसरी, इसी हेडिंग की दूसरी सब हेडिंग पढ़ना है, सिस्टमैटिक या स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ कंट्रोल सर्किट या सिंगल लाइन डायग्राम। बनाना प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस लड़ाई को अब हम लोग लड़ना। तो यह देखिए, यह हमारी रही एक फेज। हमेशा की तरह फेज में पहले हमने मेन स्विच को कनेक्ट किया और पुनः इसके बाद हमने फ्यूज लगा दिया। फ्यूज यहां पे हम 2 तरीकों से लगा सकते हैं, एक ऐसा सिंबल होता है, दूसरा ऐसा सिंबल होता है। आप कोई सा भी लगा सकते हैं। दूसरा वीडियो सिंबल बताया गया है, उसमें आप दोनों सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा फ्यूज का। पुनः यह जो हमारी अब आती है सप्लाई, यहां पे कुछ न करके एक स्टॉप पुश बटन लगा होता है। क्या लगा रहता है? स्टॉप पुश बटन। इसका काम यह है कि जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे, यह इसके नीचे अब सप्लाई जानी बंद हो जाएगी। यह हमारा मेन स्विच, यह है हमारा फ्यूज, यह हमारा स्टॉप पुश बटन। जस्ट इसके नीचे लगा होता है स्टार्ट पुश बटन। स्टार्ट पुश बटन क्या है? यह स्टार्ट पुश बटन। अब यहां पे एक बात जो हम लोगों को नोट कर लेनी है, हम कई बार इसको बता चुके हैं, फिर भी एक बार और बताते हैं। जो हमारा स्टॉप पुश बटन होता है वह नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट उसका होता है, उसका कंटेक्ट नॉर्मली क्लोज होता है। जो स्टार्ट पुश बटन होता है उसका कंटेक्ट नॉर्मली ओपन होता है। स्टार्ट पुश बटन होता है, उसका कंटेक्ट नॉर्मली ओपन होता है। इसको प्रेस करते हैं आगे की सप्लाई के लिए, मोटर को स्टार्ट करने के लिए। पुनः यहाँ पे एक सप्लाई लगा रहता है, पुनः यहाँ पे क्या लगा रहता है? एक सप्लाई लगा रहता है S1। इसका फंक्शन हम लोग जस्ट जानते हैं। इस सप्लाई के बाद ये लगा है हमारा OLR। यह सब लोग जानते हैं, ऐसा हम मानते हैं। और ऐसा हम क्यों मानते हैं? क्योंकि आपको बता दिया गया है। फिर यहां पे हमारी क्या है? मोटर लगी हुई है।
और पुनः यहां से इस मोटर को क्या दे दिया जा रहा है, एक फेस दे दिया जा रहा है, पुनः यहां से फेस दे दिया गया है। कनेक्शन, जो कनेक्शंस है वह सारी की सारी कनेक्शंस आपको क्या कराई जाएंगी, एकदम से यहां से दिखा दी जाएगी। यहां तक सारे बच्चे नोट डाउन करिए, रफ पे नोट डाउन करिए। किसी को यहां पे नोट्स से नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सारे लोग रफ से नोट डाउन करेंगे। अब देखिए, यहां के बाद हम सप्लाई यहां से उठाएंगे, यहां पे एक M1 स्विच डाल देंगे। M1 पुश कंटेक्ट या स्विच डाल देंगे और इधर हम लोग सप्लाई को लेते आएंगे, ये लीजिए। और यहां पे एक कंटेक्ट बनाएंगे, यह M2 कंटेक्ट होगा। कौन सा कंटेक्ट होगा, M2। और M2 कंटेक्ट के जस्ट नीचे S2 कंटेक्ट डालेंगे, S2। कौन सा कंटेक्ट, S2। यह S2 कंटेक्ट कैसा है भैया, तो नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट है। यहाँ पे S1 कंटेक्ट नॉर्मली ओपन कंटेक्ट है। और यहां से जो हमारी सप्लाई आती है वह डेल्टा में जुड़े कंटेक्टर से का रिले कॉइल है। और पुनः यह सप्लाई हम किसको ले जा करके दे देंगे, फेज को ले जाकर करके दे देंगे। और यहां से हमने क्या किया है, एक और सप्लाई यहां से उठाई है हमने, और इसको उठाने के बाद यहां पे एक क्या जोड़े हैं, हम स्विच जोड़े हैं। कौन सा स्विच, नॉर्मली क्लोज है, जिसका नाम है भैया D। सबका काम आपको बताया जाएगा। किसी का काम ऐसा है, किसी का काम मतलब कि वर्क जो आपको नहीं बताई जाएगी, सबका वर्क बताया जाएगा। इसके बाद ही हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। यहां पे अभी सबका वर्क बताया जाएगा। यहां पे ये रहा हमारा टाइम डिले रिले का, जो ये टाइम डिले रिले हम यहीं पे लगाने वाले हैं। ये देखिए टाइम डिले रिले, इसी का कंटेक्ट है ये टाइम डिले रिले का कंटेक्ट है। किसका, टाइम डिले रिले का। ये टाइम डिले जब ऑपरेट होगा तब यह ओपन क्लोज होगा। तो हम टाइम डिले रिले का सिंबल बना देते हैं। ये देखिए टाइम डिले रिले का सिंबल ऐसा होता है। और पुनः यह जो सप्लाई है यहां से उठ के किसको चली जाती है, डेल्टा में कनेक्टेड मोटर, सॉरी डेल्टा में यहाँ पे है स्टार में कनेक्टेड जो कंटेक्टर होता है उसके कॉइल। यहां तक आप एकदम से नोट डाउन करिए। और यहां के बाद हम सारी चीजों को आपको 1 बाय 1 करके मोटर को रन कराते हैं ऑटोमेटिक। देखिए इसका वर्किंग टू मच इजी कैसे, M1 M2 नॉर्मली ओपन कंटेक्ट है, M1 M2 नॉर्मली ओपन कंटेक्ट, लेकिन इसका कनेक्शन टाइम डिले रिले के कंटेक्ट से है। इसका कनेक्शन टाइम डिले रिले के कंटेक्ट से है जो नॉर्मली क्लोज कंडीशन में है। ये दोनों कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, तो यह दोनों ऐसे कनेक्टेड है। यह पहले देख लीजिए एक इमेजिनेशन। इसके बाद जब इसका वर्किंग होगा तो आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ये कुछ इस प्रकार से इसका कनेक्शन है। यह T है, सॉरी यह T है, यह M1 है, यह M2 है। अब देखिए इसका कनेक्शन कैसे है कि जैसे ही टाइम डिले रिले ऑपरेट होता है यह इसको नॉर्मली क्लोज जो है इसको नॉर्मली ओपन कर देता है। यानी कि सप्लाई इसमें आती है तो यह इसको नॉर्मली क्लोज से क्या कर देता है, नॉर्मली ओपन कर देता है। तो कैसे करेगा, प्रेस करके। तो यह जब प्रेस करेगा तो यह जो नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट है यह किस में चेंज हो जाएगा, नॉर्मली ओपन में। और यह जो नॉर्मली ओपन है यह जाके चिपक जाएंगे तो यह नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट में हो जाएंगे। यानी कि जब टाइम डिले रिले का कंटेक्ट ऑपरेट होगा तो यह खुलेगा और M1 और M2 किस चीज में कनेक्टेड हो जाएंगे,
किस चीज में? नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज में। अब इसकी पूरी कहानी को, इचच्चा की पूरी कहानी को एकदम ध्यान से पढ़ते हैं। सप्लाई यहां तक आई, मेन स्विच ओपन था, हमने क्लोज किया, सप्लाई दन 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 नीचे तक आई, यह स्टॉप पुश बटन नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट, ये बढ़ते हुए यहां तक हमारी सप्लाई आ गई। ये सप्लाई हमारी यहां तक आई, हमने ये स्टार्ट पुश बटन को ये प्रेस करना है, प्रेस कर दिए स्टार्ट पुश बटन को। स्टार्ट पुश बटन को जैसे ही प्रेस किए तो हमारी सप्लाई यहां से ऐसे आई और इस तरह से जाते हुए किसको चली गई? ओ माय गॉड, टाइम डिले रिले यहां से यहां आई और यहां से आते हुए टाइम डिले रिले को चली गई। अब टाइम डिले रिले के पास जैसे गई, टाइम डिले रिले ऑपरेट हो गया, टुक 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 काउंट करने लगा। कहां तक? 45 या 50 सेकेंड। इसके बाद यह जो अभी कनेक्शन किस में कर दिया, सप्लाई दोनों जगह पैरेलली जाएगी, यहां पे और एक स्टार में, तो स्टार कनेक्शन में कनेक्ट कर दिया। या स्टार कनेक्शन के कंडक्टर का रिले कॉइल है, स्टार कनेक्शन में स्टेटर को कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करने के साथ साथ हमारी रिले कॉइल टुक 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 स्टार्ट हो गई। स्विच 1 ऑन हो जाएगा। जब स्टार्ट बटन को पुश करेंगे तो स्विच 1 हमारी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। यह जो चीज है ना, वो प्रैक्टिकल चीज है। आप जब खोलेंगे ना तो दिखाई देगा इसके अरेंजमेंट को, लेकिन यहां पे तो प्रैक्टिकल करवाया नहीं जा रहा है, यहां पे आपको समझाया जा रहा है कि आखिर कार्य कैसे करता है। तो यह कार्य ऐसे ही करता है। यह कार्य कैसे करता है? ऐसे ही करता है। अब देखिए, यह आप जान लीजिए, यहां से इसको मिटा रहे हैं, टाइम डिले रिले और इसके कंटेक्ट के बारे में, M1 M2 के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। यहां सप्लाई यहां से यहां तक आई, यह जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे, S1 स्विच हमारी नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज में चेंज हो जाएगी। ऐसा होता है। ये नीचे हमारी मोटर में आने लगेगी, मोटर रन करने लगेगा स्टार में। जैसे ही टाइम डिले रिले अपने फिक्स समय तक ऑपरेट चला, इसके बाद जैसे इसमें फिक्स किया गया है समय 45 सेकेंड, इनमें 45 सेकेंड जैसे ही यह चला, यह ऑपरेट होगा, यह ऑपरेट होगा। यह अपने टाइम डिले रिले के कंटेक्ट को यू बाहर कर देगा, यानी कि नॉर्मली क्लोज से नॉर्मली ओपन कर देगा। लेकिन यह जैसे ही कंटेक्ट नॉर्मली ओपन होगा भैया, ये दोनों कंटेक्ट नॉर्मली क्लोज, और ये हमारी सप्लाई यहां से बढ़ते हुए डेल्टा कनेक्शन में, यह डेल्टा जो कंटेक्टर है उसके कॉइल में जाएगी, रिले कॉइल में, और वह एनर्जाइड होकर के स्टेटर को डेल्टा कनेक्शन में कनेक्ट कर देगा और मोटर हमारी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार डेल्टा स्टार डेल्टा होती रहेगा। यदि सप्लाई चली जाती है तो यह पुनः सारी सिस्टम बंद हो जाएंगी, पुनः से अब 0 लेवल से स्टार्ट होगा। आई होप कि आपको यह सारी बातें समझ में आई होंगी, सारी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।